आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेजी से बढ़ता अग्निचक्र लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। अब समाचार गुलबर्गा से। गुलबर्गा मल्लिकैया गुट्टेदार भाजपा लीडर ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर लगाए आरोप। गुलबर्गा से पठान सुफियान खान की रिपोर्ट। जो कि लोकसभा चुनाव में बहुत बुरी तरह से हारने के बाद उन्हीं ने राज्यसभा मेंबर बनाया गया। मल्लिकैया गुट्टेदार भाजपा नेता ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की ही कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है। इन्हीं मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से कांग्रेस के 4 विधायक भाजपा में चले गए हैं। गुलबर्गा से उमेश जी यादव हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे एक मौकापस्त नेता हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद के बेटे प्रियंक खड़गे को चित्तापुर से विधानसभा में भेजा और खुद चुनाव हार गए। देश और दुनिया की बाकी खबरें पढ़ने के लिए अग्निचक्र ऐप को डाउनलोड कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए। मैं आपके साथ हूं पठान सुफियान खान। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं श्री मल्लिका गुट्टेदार साहब, बीजेपी के जो लीडर हैं आज उभरते हुए। सर, राज्यसभा का जो एक मामला चल रहा था, तो इसमें मल्लिका गुट्टेदार साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो बुरी तरीके से हार गए थे, फिर उसके बाद उनको राज्यसभा मेंबर बनाया गया, तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि कांग्रेस में और कोई लीडर थे या नहीं? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इसके लिए कैपेबल कैंडिडेट हैं? देखो, कांग्रेस का जो पुराना जो चाल है वही चले वो लोग, जो रियल वर्कर पार्टी के लिए काम करे वैसे लोगों को वो लोग रिकॉग्नाइज करके देना चाहते। अब देखो, हमारे बीजेपी में 2 जनरल सेक्रेटरी को राज्यसभा मेंबर बनाए, मामूली 1-2 जनरल सेक्रेटरी। खड़गे जी को लोग बने, उसके बारे में मैं उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये कहना चाहता हूँ जो हम सब कांग्रेस में थे जी, मैं, उमेश यादव, डॉक्टर मलक रेड्डी और हमारे बाबरो चिंचन जी, हम चारों सीनियर लीडर जब कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी आने का कारण कौन है, पूरा राज्य के लोगों को और हाईकमांड को मालूम है। खड़गे जी खड़गे जी एक बड़ा लीडर होते हुए सबको हमको विश्वास लेके जा गए, तो और स्थान मान देते टाइम में भी बैलेंस मेंटेन किए, तो आज कांग्रेस का हालत करना है। गुलबर्गा में ऐसा नहीं होता था। उन्होंने अपने खुदगर्ज के लिए, बेटे के स्वार्थ के लिए जो कांग्रेस पार्टी को इस्तेमाल किया है, उसके वजह से हमको दुख दर्द होने से, हमारे ऊपर नाइंसाफ होने से हम चारों बाहर आए। ये हाईकमांड को मालूम है। आज कांग्रेस के एक ज़माने में गुलबर्गा, कल्याण, कर्नाटक में 15 एमएलए थे कांग्रेस के। आज कितने एमएलए? आज 17 एमएलए बीजेपी का है कल्याण कर्नाटक, हम सब आने से। तो इसका कारण कौन आता? खड़गे जी एक बड़ा लीडर होते हुए आज इस दौर में 17 एमएलए भारतीय जनता पार्टी आता, 15 जो कांग्रेस के थे उसको हरा के 17 आता, तो इसमें किसका लीडरशिप से जो इफेक्ट हुआ है, इसका एग्जाम्पल ये विधानसभा इलेक्शन है। और चलो, और पार्लियामेंट के बारे में आएंगे। खड़गे जी अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं देखे। उन्होंने 8 बार गुरमिटकल से जीत के आए थे, चित्तापुर से भी विधानसभा आने से 9 बार एमएलए को जीत के आए, 2 बार पार्लियामेंट, अनडिफिटेड लीडर। ये बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार डॉक्टर उमेश यादव, एक कांग्रेस का एमएलए इस्तीफा देकर खड़गे जी का एक शागिर्द आज पार्लियामेंट का कैंडिडेट बन के 1,03,000 वोट से जीत के आता है, तो इसके बारे में बेटर आप खड़गे जी से पूछना, क्यों आज तुम्हारा इतना बुरा हाल हुआ, उतना हार हुआ? और कांग्रेस के इतने एमएलए थे कल्याण कर्नाटक में, हैदराबाद कर्नाटक बोलते हैं, तो आज एमएलए का गिनती क्यों कम हुआ? ये सब उनका, इसका एग्जाम्पल इधर है। ऐसे ही आदमी को फिर इन्होंने राज्यसभा मेंबर देने का वजह इतना है, वो दलित लोगों को खुश करने को खड़गे जी को उठाया हो। खड़गे जी जब पार्लियामेंट के मेंबर रह के हुकूमत में 50 साल पावर में रहते हुए इतना तरक्की हमारा कल्याण कर्नाटक नहीं हुआ, अब उन राज्यसभा मेंबर बनने से क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसका मतलब ये है कि और किसी को भी सेलेक्ट करना चाहिए था। काफ़ी नुकसान हुआ है खड़गे जी जीतने से, और खड़गे जी हारने के बाद जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपने बेटे को
आगे लाने के लिए जितना उन्होंने काम किया तो उन्हें कांग्रेस के काफ़ी लीडर्स को खो दिया, काफ़ी लॉस कांग्रेस को उनकी तरफ से। आप ये कहना चाह रहे हैं? ये तो एग्जाम्पल है ना। आज जब हम सब कांग्रेस में रहे, जब कितने एमएलए हमारे गुलबर्गा के इतिहास देखे तो एक ही बीजेपी था, गुलबर्गा का एक ही बीजेपी था। आज गुलबर्गा में 6 बीजेपी है। आउट ऑफ 9 में कांग्रेस कितने हैं? कांग्रेस खाली 2 है, 3 है हमारे सिटी पकड़े तो एक ज़माने में 8 कांग्रेस के थे। अब दूसरा यादगीर को जाएंगे और बಳ್ಳारी को जाएंगे, कोप्पड़ जाएंगे, बिदर जाएंगे, कितने एमएलए है। इसका सब कारण हमारे बुजुर्ग जो लीडर खड़गे जी इस भाग के जो इंचार्ज थे, उन सबको विश्वास में लेके गए तो आज कांग्रेस का हालत ऐसा बुरा नहीं रहता था। आज ये कल्याण कर्नाटक में कांग्रेस इतना बुरा हाल हुआ है और एक भी पार्लियामेंट जीत के नहीं आया कल्याण कर्नाटक में। पहले का रिकॉर्ड देखे तो कभी भी 6 एमपी में 4-5 एमपी कांग्रेस के रहते थे, एक कहीं तो अपोजिशन लेता था। आज पूरे 6 कुछ है आज अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी हमारा पार्टी का है। कांग्रेस पूरा जड़ से निकल गया। यानी कि अब जो राज्यसभा मेंबर उनको बनाया गया है, नॉमिनेट किया गया है, क्या इससे कुछ फ़ायदा करा सकते हैं या नहीं? एक कुछ फ़ायदा नहीं होता। जब उन पार्लियामेंट का मेंबर रहते हुए ये हालत हुआ उनके पार्टी का, अपोजिशन लीडर थे, अपोजिशन लीडर बोलते शैडो ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इतने बड़े पोस्ट में रहने के बाद भी उन खुद नहीं जीता और ये एरिया में कोई एमएलए नहीं आया तो राज्यसभा मेंबर बनने से क्या है, पार्टी को उबार सकता है, खड़ा कर सकते हैं। इससे कुछ फ़र्क नहीं होना। खाली उनको एक उनका सीनियरिटी को मान रखते हुए उनको राज्यसभा बनाए और दलित वर्गों को हम देखो हम तुम्हारी सीट दिए बोल के। अगर दलित के ऊपर प्रेम रहे तो कांग्रेस वाले पहले चीफ मिनिस्टर देना था। जब चीफ मिनिस्टर की बात आते है तो दलित नहीं दिखता कांग्रेस वाले को। आज भारतीय जनता पार्टी ऐसा पार्टी है जो हमारे 12वीं 17वीं में जो बसवेश्वर हर जात को लेकर सामाजिक न्याय देने का जो उनका एक एम्बिशन था और क्रांतिकारी काम किए, उसके हिसाब से हमारा भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाए, आज कोविंद को राष्ट्रपति बनाए, हर जात को और दलित लोगों को भी चीफ मिनिस्टर बनाए। तो हर जात को लेने वाले एक बड़ा विचार करने वाले पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में, अमित शाह की अध्यक्षता में हमारे पूरे कई लीडरों मिलकर जो सामाजिक न्याय दे रहे हैं, इसके लिए भारत में आज एक नया इतिहास हो गया। हर राज्य में कांग्रेस अपनी सीट खो रहे, भारतीय जनता पार्टी अपने झंडा लगा रहे। क्यों लगा रहे? ये एक ही पार्टी है इस देश के बारे में, राज्यों के बारे में, विशेष करके लोगों के बारे में जो उनका विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए, किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिए और हर जात को लेकर लोगों को लेकर जाने का जो जिम्मेदारी निभाना चाहिए एक ही पार्टी कर सकता बोल के पब्लिक में एक मैसेज जाने से पब्लिक भारतीय जनता पार्टी को हर तरफ ऐसा एक सपोर्ट कर रहे। उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज हमारे कर्नाटक में नहीं भारत में स्ट्रांग है। तो देखिए जैसे कि आज हालात चल रहे हैं, नॉमिनेट जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बनाया गया है। जब वो एमपी थे तो जब कुछ नहीं हुआ तो शायद अब भी नॉमिनेट होने के बाद कुछ नहीं होगा, ये मल्लिका गुत्तेदार साहब का कहना है। फिर आपसे मिलेंगे, अगर कोई बयान देना चाहता है तो गुत्तेदार साहब तो रेडी हैं उनको डिफेंस करने के लिए। जैसे कि बहुत सारे इशू हैं, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। वक्त के लिए भाई।